हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, विच नेम इज़ केमिकल काइनेटिक्स। सो आप लोग भी हेडिंग डाल लेंगे सेंटर में, केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। केमिकल से आप खुद समझ पा रहे होंगे कि केमिकल हम फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। सो इन अ केमिकल काइनेटिक्स स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शंस की क्या मैकेनिज्म है, उन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। with the help of rate of reaction, it means rate of reaction की हेल्प से हम रिएक्शंस के मैकेनिज्म को केमिस्ट्री के अंदर जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सो इंट्रोडक्शन लिख लीजिए सबसे पहले। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन with the help of rate of reaction। it means रिएक्शंस की मैकेनिज्म को केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अब यहाँ पर जो वर्ड आया वो आया रेट ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो हेडिंग डालिएगा रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, decreases the concentration of reactant molecule or increases the concentration of product molecule in unit time interval is called rate of reaction। For example student, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे let us consider a chemical reaction। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट कि रिएक्टेंट ए रिएक्ट्स विथ रिएक्टेंट बी एंड फॉर्म प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी। सो स्टूडेंट्स, अगर ये एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमने बनाया सी एंड डी। कुछ इस टाइप का हमने एक प्रोडक्ट बना लिया कि जिसमें रिएक्टेंट ए रिएक्ट्स विथ बी टू फॉर्म सी एंड डी। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स, इस पूरी रिएक्शन में जब ये कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, सो इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, इनका कंप्लीटली जो चेंज हुआ किस में, कंसंट्रेशन में, जो चेंज हुआ कंसंट्रेशन में एक यूनिट टाइम के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और करके हमने जब सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, तो उस सॉल्यूशन चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कंसंट्रेशन को, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो इन अनदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, सो चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। बट आप सोचिए कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और कंटिन्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे, सो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा उसका जो कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, और जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, जो उसका कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज होता जाएगा जब तक ये रिएक्शन चलेगी एक यूनिट टाइम इंटरवल में। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि decreases the concentration of reactant molecule or increases the concentration of product molecule is called rate of reaction। so जहां पे आपने लिखा let us consider a chemical reaction, वहां पर ये रिएक्शन बना लीजिएगा A प्लस बी किस में कन्वर्ट होंगे, C एंड D में। उसके नीचे लिखेंगे rate of reaction is equal to rate of reaction is equal to क्या होगा, change in concentration स्टूडेंट, change in concentration upon
अपॉन कितने टाइम में वो चेंजेस आए, टाइम इंटरवल। ये तो हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। अगर हम इसको और करके लिखें सो और क्या फॉर्मूला हम बना सकते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन of reactant molecule, decreases the concentration of reactant molecule upon time interval। अब यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन है, ए एंड बी। सो यहां पर लिख दीजिएगा ए और बी, इन दोनों में से कोई। सो डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए और बी अपॉन टाइम इंटरवल। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस। और करके हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा रिएक्टेंट का, बट इंक्रीज किसका होगा, प्रोडक्ट का। सो इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, कौन थे यहाँ पर, सी एंड डी, अपॉन टाइम इंटरवल। सो ये तीन डेफिनेशन, ये तीन फॉर्मूले हम बना सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन इन टाइम इंटरवल। और करके हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू decreases the concentration of reactant A and B in time interval। और करके हम क्या बोल सकते हैं, rate of reaction is equal to increases the concentration of product molecule upon time interval। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसे हम और करके क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिएगा, rate of reaction is equal to क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का, मतलब कि पहले कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा उसके बाद वो कम होगा। सो मतलब कि उसमें चेंज आ रहा है। और हम चेंज को किससे शो करते थे, डेल किसका, मान लेते हैं ए रिएक्टेंट का, अपॉन यूनिट टाइम इंटरवल, मतलब टाइम भी चेंज होगा तो डेल टी। अब ये डिक्रीज हो रहा है बिकॉज रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट, इसीलिए नेगेटिव चार्ज। अगर हम बी रिएक्टेंट का लेंगे सो डेल बी अपॉन डेल टी माइनस में, क्योंकि ये भी डिक्रीज हो रहा है। प्रोडक्ट का लेंगे सो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, एंड डेल टी। सो दिस इज डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सिमिलरली इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स। सो वहां पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आप लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। यही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। उसके बाद लिखेंगे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, हम पढ़ के आए थे सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड मोल एंड वॉल्यूम इन लीटर। सो यहां पर क्या होगा, मोल लीटर ऊपर जाएगा सो इनवर्स में कन्वर्ट होगा, मोल लीटर इनवर्स। इस मोल लीटर इनवर्स किसकी वैल्यू है, कंसंट्रेशन की, उसे हम पुट कर देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह पर। सो देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड। सो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज अ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्या यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।